भव्य देखने लायक होता है कि आप कहेंगे जी क्या यहाँ छवि निराली दिखाई दे रही है। आपका नाम सर? हमारा थाईलैंड, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के तो हर राज्य में सदगुरु महाराज कुंभ नहाए? ना बेटा हम नहीं जाते, हम जाए तो मुझसे अही ना पड़े, तोहरे रह गलत या कब चल गलत। मान लिया आपके लिए तो ये कुंभ है, ये 6वां बार हो रहा है। 6वां बार। हाँ। ये कार्यक्रम जो यज्ञ का आयोजन कब से कब तक चलता है? बहुत ही पावन धाम है मऊ जिले का। यहाँ बताया जाता है कि भगवान परशुराम और श्री राम जी का मिलन हुआ था। उन्हीं दो हरियों के मिलन के कारण इस स्थान का नाम दोहरी घाट पड़ा। आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पे एक दोहरी घाट में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम। उनके तत्वाधान में प्रतिवर्ष इसी समय लगभग 10 दिनों का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। इसको हम मिनी कुंभ भी बोल सकते हैं क्योंकि हर साल यहाँ पे लगता है बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। और पंडाल देखिए, हर साल जो आप पीछे पंडाल देख रहे हैं अलग अलग जगहों का बना था। पिछले वर्ष यहाँ पे केदारनाथ धाम की छवि आपको देखने को मिली होगी, पर आज देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत पंडाल बना है और काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। देखिए पंचकर्मा यहाँ पे बना गया है हवन, और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पंचकर्मा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो नदी के उस पार जो आपको देखने को मिल रहा है वो बड़हलगंज है। बड़हलगंज जो गोरखपुर जिले में पड़ता है। एक हिसाब से बता दिया जाए कि ये आपको जो दोहरी घाट में ये जो सरयू नदी है ये मऊ और गोरखपुर जिले का बंटवारा भी करती है। और आपको बता दें प्रतिवर्ष यहाँ पे लगता है। और पीछे देखिए भव्य पंडाल यहाँ पे बने हुए हैं और व्यवस्था देखिए यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे लगी हुई है। प्रशासन भी अपना कार्य यहाँ पे भरपूर रूप से कर रहा है। और यहाँ पे देखिए भव्य पंडाल है और पंडाल के आसपास भी हम आपको ले चलेंगे। वहाँ पे झांकियाँ जैसे बताया जाता है लगी हुई हैं और बनी हुई, उसके बारे में भी दिखाएंगे। और देखिए यहाँ माता जी आई हुई, इनसे बारे में हम जानकारी लें, कुछ इनके बारे में हम पता करेंगे। तो क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है झिनका। कहाँ से आई हैं आप? हम बिशनपुरा से आए हैं। बिशनपुरा यानी महुए से, गोरखपुर से? नहीं मऊ। यानी बिशनपुरा जो देवाड़ा क्षेत्र में पड़ेगा। अरे हे क्षेत्र में पड़ है। हाँ हाँ, हाँ। यहाँ पता चला हर साल लगेला, हर साल आप आई ना? नहीं हर साल ना लगेला, कबो कबो 3 साल पर लगेला, कबो कबो साल भर पर लगेला। हाँ हाँ। यानी पीछे लगल है पिछले साल? पिछले साल लगल था आप आइला नहीं? जी, हम आए। हाँ मान के बाबा रे। आपके तो घर से काफी नजदीक पड़ता है ये। हाँ हम लोग के नजदीक है हमन के ना एमे हवा हमन ना, हाँ। तो दो से थोड़ी दूर पर 3-4 किलोमीटर। हाँ बाबू, हम तो मऊ जिला से आए हैं। आप मऊ से आइले हैं? हाँ हम मऊ जिला से। हाँ। बेला से मझवारा से। मझवारा के लगे से। हाँ यानी मझवारा। महुए में से आप आई? हाँ मऊ में, मऊ जी ये सब जिला मऊ है। हाँ, महुए सब में। जिला मऊ। तो प्रयागराज गए कुंभ नहाए? ना बेटा हम नहीं जाते, हम जाए तो मुझसे अही ना पड़े, तोहरे रह गलत या कब चल गलत। मान लिया आपके लिए तो ये कुंभ है, मिनी कुंभ लग रहा है। है सरजू जौन सरजू जी वहाँ तौन सरजू जी यहाँ। यहाँ है। आपन मन सच्चा कठौती में गंगा। जी देखिए चाची जी ने बढ़िया बात की, अपना मन सच्चा तो कठौती में गंगा। आप देखिए ये आप श्रद्धालु हैं मऊ से, यहाँ पे हैं भाई साहब, यहाँ पे लोग उनसे जानकारी लें। क्या नाम है आपका सर? विशाल पासवान। कहाँ से आप हैं? मैं इधर बड़गंज से। बड़लगंज से हैं। यहाँ पे आप आए हैं, आपके क्षेत्र में ये लगा है, प्रतिवर्ष यहाँ पे आयोजन होता है? हाँ जी हाँ जी। जाता है। यानी हर साल आप आते हैं? हाँ हाँ। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे मिलती है सर? सारी व्यवस्था रहती है, जैसे कोई मतलब नहाने वहाने के लिए चेंजिंग रूम बना पड़ा है, सारी चीज में A to Z खाने पीने की सब व्यवस्था है यहाँ पर। इसको मिनी कुंभ बोला जा सकता है। हाँ मिनी कुंभ है। जैसे बताया जा रहा है आपके यहाँ पे ये तो सरयू नदी है, बंटवारा करती है आपके दोहरी घाट और बड़हलगंज का, जो एक मऊ जिले में है और एक गोरखपुर जिले में है। और काफी यहाँ के लोगों के लिए ये एक शुभ अवसर भी कहा जा सकता है कि हर साल यहाँ पे मातेश्वरी धाम यहाँ पे कर रही है। दर्शन करने आप तो आते होंगे यहाँ पे? नहीं मैं पहली बार है, मैं ऐसे प्रयागराज रहता हूँ, वहीं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा वहीं पढ़ाई करते हैं। तो क्या माहौल इस समय देख रहे हैं प्रयागराज में, कि पढ़ाई कैसी चली 1 महीने के अंदर? अभी इस समय तो मतलब ट्रैफिक प्रोजेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, बाकी सारी सही है। उधर की दिक्कतें हुई हैं? दिक्कत बहुत ज्यादा हुई है। आज तो लास्ट है। हाँ लास्ट है। तो कुछ आराम मिलेगा प्रयागराज वासी? अभी नहीं, होली के बाद ही मिलना पड़ेगा। होली के बाद ही? हाँ होली के बाद। होली बाद ही लग रहा है आप जाएंगे? हाँ नहीं जाने 2-3 दिन में चल जाएंगे। देखिए हमारे साथ ये छात्र थे मौजूद, ये बड़हलगंज के हैं भाई साहब, और ये यहाँ पे आए हैं और बताए प्रयागराज में ये तैयारी करते हैं अपनी वनडे एग्जाम की। और देखिए पीछे परिक्रमा
भवन बना हुआ है। यहाँ माताएं बहनें जो श्रद्धालु परिक्रमा कर रही हैं। और अब देखिए यहाँ पे हवन कुंड यहाँ पे बोला जाता है, लगभग सैकड़ों से ज्यादा यहाँ पे हवन कुंड है और यहाँ पे हवन होता है और यहाँ पे पुजारी लोग हैं वो हवन करते हैं। अब हम आपको, अगर पुजारी से बात यहाँ पे होती है तो हम आपको बात भी कराएंगे और आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इस अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम द्वारा आयोजन किए जा रहे इस पंडाल के बारे में। तो हमने आपको बात कराई यहाँ पे श्रद्धालु जानकारी दी। यहाँ पे एक पुजारी जी मौजूद, से बात करते हैं। क्या नाम है आपका पुजारी जी? अवधूत अखिलेश्वरानंद। यहीं पे आप परमानेंट रहते हैं कि जब ये कार्यक्रम आयोजन तब आते हैं? नहीं, हमारा तो कार्य क्षेत्र अभी जो दिया गया पश्चिम बंगाल में, जी जी। जब जब यहाँ महायज्ञ होता है जहाँ जहाँ हम लोग चले आते हैं। इस महायज्ञ के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। यह महायज्ञ जो है किया जा रहा है विश्व शांति के लिए, जी। सभी धर्मों को एक से जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का गुरु जी का स्लोगन है कि सभी धर्म नेक है, हम सब एक है। तो जैसे कहते हैं नदिया एक घाट बहे तेरे, तो सभी तो उसी परम शक्ति सत्ता के संतान है। इसीलिए और अश्वमेध यज्ञ इसीलिए किया जाता है ताकि लोग एक हो सके। लोग जो विभिन्न गुटों में, धर्मों में और लोग बटे हुए हैं, सब लोग अश्वमेध यज्ञ कर सके। और अश्वमेध यज्ञ की मान्यता है, इसे किया जाता है तो अब तक के जितने पाप कर्म किए गए होते हैं वो भी कम होने लगता है, सच्चे मन से यदि किया जाए तो। देखा जाए तो जब रावण का वध करके श्री राम जी अयोध्या आए थे उस समय भी एक अश्वमेध यज्ञ किया गया था। ब्रह्म हत्या लगा था, ब्रह्म हत्या लगा था ना, तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया गया। और देखा जाए तो फिर इसी तरह से बड़े अक्सर करके किया जाता है। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा कुछ हत्या नहीं किया गया है, लेकिन हाँ यह घोर कलिकाल में यह माया इतना प्रबल है कि बहुत कुछ करा देती है। तो इसमें क्यों ना अश्वमेध महायज्ञ किया जाए, हमारी जो संस्कृति लुप्त हो रही है फिर से उन्हें लाया जाए। और एक दो बार नहीं, यहाँ पर गुरुजी करा चुके हैं, यह 6वां बार हो रहा है, 6वां बार। हाँ, ये कार्यक्रम जो यज्ञ का आयोजन कब से कब तक चलता है? यह तो आपका चल रहा है 21 तारीख से और 1 मार्च को शेष हो जाएगा, जिसमें जो है कि सुबह में ध्यान योग चलता है, भजन सत्संग प्रवचन, किसकी क्या बीमारी समाप्त हुई वो लोग जो है आकर के अपना खुद देते भी हैं कि मेरा यहाँ आने से, ऐसे करने से सब ठीक हो गया, वो भी लोग बोलते रहते हैं। और फिर शाम को जो है सत्संग प्रवचन चलता है, जिसमें सुबह शाम अलग से भी यज्ञ होता है। जो लोग आते हैं 1-1 घंटा वो लोग भी अपना स्वयं का कुंड में यज्ञ करते हैं। बाकी कुछ कुंड जैसे VIP चलता है और ये जो है मुख्य कुंड है, ऐसे भी कई कुंड है जो अंदर भी है अश्वमेध अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम में, वो अनवरत 9 दिन तक चलता रहेगा। लगभग कितने कुंड होंगे यहाँ पे हवन कुंड आपके अनुसार? कुंड तो अभी काउंटिंग नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि यदि काउंटिंग किया जाए तो 30 से 35 हजार प्लस हो जाएगा, 30 से 35 हजार। क्योंकि अभी कुंड पे बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गुरुजी 51,008 कुंड का करा चुके हैं, तो इसलिए कह रहे कम ही बताना अच्छा है ना। देखा जा रहा अभी प्रयागराज में लगभग 45 दिन से महाकुंभ चल रहा था और यहाँ पे भी देखा जाता है, इसको भी मिनी महाकुंभ तो बोला जा सकता है। सर जी, यहाँ पर जो है सच में विज्ञान को दर्शाया गया है, क्योंकि यज्ञ एक विज्ञान है। जो इसमें हवी आहुति जलती है सच में भला होता है। जो औषधि जलेगी कितनी बैक्टीरिया को हमारे नष्ट करेगी, जो उसमें घी जलेगा हमारा ओजोन परत मजबूत होता है। कहते हैं वैश्विक ऊर्जा जिसे ग्लोबल वार्मिंग करते बढ़ती जा रही है, कोई साइंटिस्ट उसे भर नहीं पा रहा है, तो वह घी जलाने से उसकी मजबूती मिलती है। तो हम लोग तो साइंस का काम कर रहे हैं, विज्ञान यज्ञ विज्ञान का प्रयोग करें। सच में सब में जो है कि ध्यान योग भजन सत्संग प्रवचन सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है अभी 3 बजे से एक और कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो नियमतः हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। यह अलग से 1 घंटे तक का चलेगा, यहाँ भी एक कार्यक्रम होगा शिव जी का। जैसा आपने बताया कि यहाँ पे अध्यात्म के साथ साथ यहाँ पे विज्ञान और वातावरण को शुद्धिकरण किया जा रहा है। हाँ, सच में वातावरण शुद्ध कर रहा है। हाँ, यह जो है जब हम उसमें औषधि जलाते हैं तरह तरह के, और वहाँ पर जो लोग बैठते हैं उनका तो ज्यादा भला होता है, क्योंकि जब औषधि निकलती है तो हमारे श्वास के द्वारा हमारे अंदर ही जाती है ना, तो हमारी बीमारी को समाप्त करती है। लेकिन जब दूर तक फैलती है तो वो बहुत से लोगों का विकास करती है, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं कि, और
माँ तो वही है, सरयू माँ तो है ही। 28 फरवरी को यहाँ पर लाखों दीपक से माँ सरयू की महाआरती होगी। पिछले बार 35 लाख दीप जले थे, इस बार शायद 40 लाख पार कर जाए। 35 से इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ हाँ, अपने ही रिकॉर्ड को बार बार तोड़ा जा जाता रहा है, है। अपने ही रिकॉर्ड को। इसमें कोई एक व्यक्ति का नहीं, रिकॉर्ड इसलिए नया कायम हो जाता है क्योंकि इसमें जो है कि ये नहीं कि अपने पैसे से सारा व्यवस्था कोई, और ये भी नहीं कि वैसा आसमें जो कोई राजा करा रहा है जी। अपने पैसे से, उन लोगों का पुण्य नहीं होता है। हम्म। पूर्ण हुआ है ऋषि संतों का यज्ञ पूर्ण हुआ है, क्योंकि वो लोग सबसे पैसे ले करके करते थे। यहाँ भी वही व्यवस्था है, सब लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं वो भी आइए, जो दे रहे हैं वो करने वाले तो ऊपर वाले हैं, और सच में होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत भीड़ तो लाखों की होगी, लाखों की होगी। ये पूरा जगह भरा रहेगा, पीछे तक सब में दीप ही जलेगा जमीन पे, क्योंकि सब लोग नदी किनारे खड़े कर तो दीप नहीं कर, आरती नहीं कर पाएंगे। इतना 28 फरवरी को। 28 फरवरी हाँ। देखिए, ये तो महाराज जी ने बताया 28 फरवरी को, जो पिछले साल 35 लाख दीपोत्सव किया गया था, इस बार ये बता रहे हैं कि 35 लाख का रिकॉर्ड टूटने वाला, और लगभग 40 लाख दीपोत्सव यहाँ पे 28 फरवरी को आपको सरयू तट के शाम को देखने को मिलेगा। महाराज जी, ये पंडाल तो काफी भव्य दिख रहा है बाहर से, अंदर क्या है इसमें? अंदर भी है और साथ साथ यह वाटर प्रूफ है। जी। ये पश्चिम बंगाल से ही कलाकार लोग आकर बनाते हैं। इसमें बहुत मजबूती और काफी उसको उस तरह की, ताकि बारिश वगैरह हो कुछ भी तो वह संभाल सके, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सोने बैठने की भी व्यवस्था है। इस पंडाल में आसानी से 35 से 40 हजार लोग बैठ जाएंगे। इतना बड़ा पंडाल इतना आपका? बड़ा है। ये बाहर देखा जा रहा है, पंडाल के बाहर झांकियां बनी हुई हैं, हाँ। और लगभग ये रामायण को दर्शाती हुई झांकियां। हाँ हाँ, रामायण से, महाभारत से, हर जगह से। उसमें जो है एक सीन बना है, उलूपी जो है जब अर्जुन का शीश कट गया था बब्रुवाहन के द्वारा, तो कैसे जिंदा कर रही है। तो हर प्रकार की झांकी, और हर साल मतलब कुछ लोग देख करके सीखते हैं। तो भाई जो जैसे हो, तभी तो ये सर्व धर्म ग्राह्य है। सभी धर्म के लोग आते हैं। जिसको मूर्ति में विश्वास है मूर्ति में विश्वास करे, जिसको मूर्ति पूजा में नहीं वो ध्यान में विश्वास करे, वो अंतरात्मा की समझे। जिसको भक्ति पसंद है भजन वो भक्ति में, किसी को कथा प्रसंग अच्छा लगता है प्रवचन में अपना सुन रहा है, किसी को नहीं। अब सेवा दल साफ सफाई में ही मगन है, कोई भोजन भंडारा बनाने में ही मगन है। जन सेवा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, और भी जो है कई डॉक्टर साहब, दांत कमल चाइल्ड केयर हैं, कई तरह के डॉक्टर लोग आते हैं। अपना हर साल प्रोग्राम में सारी व्यवस्था देखिए, उनका एम्बुलेंस भी फ्री है, सारी व्यवस्था है। प्रशासन भी देख रहे हैं मौजूद। प्रशासन तो बहुत मजबूत है, प्रशासन बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे प्राइवेट लोग भी जो है सेवा दे, निःशुल्क सेवा है। न किसी से 1 रुपया मांग, न खाने का पैसा, न रहने का पैसा, न दवा का पैसा, कोई नहीं। एकदम मन से बोले कोई ऐसा कर दे तुरंत सूचना करिए। प्रशासन जो लगी है मऊ की है कि लेकिन जब कलश यात्रा निकलता है तो दोनों जगह की व्यवस्था होती है, क्योंकि हमें जल भरने जाना पड़ता है उधर, तो गोरखपुर की प्रशासन रहती है। अभी यहाँ पर जो 24 घंटे सेवा अभी मऊ की दे रही है। हाँ। जल का भराव कहाँ से करते हैं? जल का भराव तो हम लोग उस पार से करते हैं, लेकिन दोहरी घाट का यात्रा करते हुए उधर अपने बड़हल करने के बाद भर के आते हैं। वो तो हो गया, पद यात्रा होती है। अब उधर नहीं जाना है। शुरुआत में वो कार्यक्रम 21 तारीख को हो गया। तो आप हमें थोड़ा पंडाल के अंदर लेके चले, हमारे दर्शकों को दिखाएं। तो देखिए, महाराज जी के साथ हम चलते हैं पंडाल में और आपको दिखाते हैं पंडाल के अंदर की भव्य व्यवस्था। महाराज जी ने बताया अंदर अब लगभग 40,000 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और विशाल पंडाल अंदर से। आपको बाहर से हमने दिखाया, अब हम कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा आगे आए और हमारे दर्शकों को इस पंडाल में, जैसा महाराज जी ने बताया, लोगों के बैठने सोने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कई हजार लोग यहाँ पे मौजूद है वर्तमान में, और जो दूर कहाँ से यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु महाराज जी। अरे सर जी, थाईलैंड से भी आए हैं, दुबई से भी आए हैं, सिंगापुर से आए हैं, कनाडा से भी आए हैं, कंबोडिया से आए हैं, हर जगह से आए हैं। अपने प्रदेश का तो कोई प्रदेश भारत का छूटा ही नहीं है। हम पश्चिम बंगाल से तो हम खुद आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं, फिर वहाँ मुंबई से लोग आए हैं, हर जगह से। और अपने बांग्ला भाषा में कुछ सुना दीजिए, आपको तब लोग मानेंगे। देखिए सर ने जैसा, देखिए सर बता रहे हैं कि इस धाम का नाम अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी धाम इसलिए नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नाम ही नहीं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, भारत के अलावा। जैसे महाराज जी आप खुद पश्चिम बंगाल से हैं, महाराज जैसा आप अपने भाषा में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में अगर कहेंगे तो हमारा नाम अवधूत अखिलेश्वरानंद आचे मेरा नाम अवधूत अखिलेश्वरानंद है। बांग्ला बोला जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं बंगला में भी ज्यादा बोलते हैं, और
थाई में अगर बोला जाए तो नमस्ते को सवाडी खाप, हेलो को भी कहते हैं सवाडी खाप। पूछा जाता है कि भाई आपका आप कैसे हैं, सवाडी माई खाप। तो एक कई भाषा की जानकारी है, कितना आपने बताएं कितने आपको? देशों की यात्रा की है? अभी कई देशों की यात्रा नहीं की है, हाँ। इस बार थाईलैंड की यात्रा करना है। वैसे देखा जाए तो मात्र पासपोर्ट नहीं बनवाए थे। नेपाल में हमारे मातृश्री परिवार का कई साल पहले जो जग होता था, 3 बार वहाँ गए हैं, तो उसमें तो कोई वीजा की बात रहती नहीं है, अपना पड़ोसी है ना। और सब लोग पड़ोसी हैं, लेकिन बाकी के लिए अब यात्रा शुरू होने वाला है। जैसे देखा जा रहा है महाराज जी, पीछे काफी भव्य एक बना हुआ है पंडाल। आइए वो हम मातेश्वरी परिवार हर धर्म को मानने वाला है, जी। हर धर्म के लोग इसमें रहते हैं। सर्वधर्म सर्वसम सर्वधर्म। मातेश्वरी परिवार सर्वधर्म को मानने वाला है, सब अनेक हम लोग एक, जी। ऐसा भाषा है हमारे मातेश्वरी परिवार। महाराज जी ने जैसे बताया कि हम यहाँ पे अध्यात्म के साथ साथ वातावरण की शुद्धि के लिए भी यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते हैं, यही बात सही है। जी, सही है। हाँ, शाम को तो इतना भव्य देखने लायक होता है कि आप कहेंगे जी क्या यहाँ छवि निराली दिखाई दे रही है। आपका नाम सर? हमारा नाम रामाशीष यादव है। आप यहीं से, मऊ से? नहीं, मऊ से नहीं, हम देवरिया जिले से हैं जी। अच्छा। हाँ, झूठ थोड़े बोलेंगे। यहाँ आपने सेवा प्रदान करने के लिए आप देवरिया से चल के आए हैं। हाँ, देवरिया से आए, गोरखपुर से आए, बस्ती से आए। भारत का कोई कोना नहीं बचा है कि यहाँ पर लोग न आए। जी। देश विदेश की तो छोड़िए, देश विदेश से तो बतलाए महाराज जी ना, जी, जी। जो कईयों देश के लोग आए हैं, वो भी अभी तो इस समय क्वार्टर में है। थाईलैंड से जो लोग आए हैं वहाँ तो क्वार्टर में रहते, बाहर रहने का पसंद नहीं करते, वो लोग घाम में नहीं चल पाते, इसलिए वो लोग क्वार्टर में है। देखिए, जैसा हमने बात की ना पंडाल के अंदर, हम आपको जहाँ एक भव्य पंडाल बना हुआ है, जहाँ से शाम को महाराज जी ने बताया प्रवचन होता है, हम आपको ले चलते दिखाते हैं। और हमारे साथ यहाँ यादव जी मौजूद है, ये हमें जानकारी थोड़ा देंगे जो आपको लाभकारी हो। महाराज जी आइए, थोड़ा चला जाए, आइए आप ही आइए। आप देख सकते हैं पंडाल, हमने आपको प्रवेश द्वार से चुके हैं प्रवचन जहाँ से होता है उस स्थल पे, और महाराज जी यहाँ पे एक है, इनसे हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे प्रवचन कब से कब तक किया जाता है? महाराज जी यहाँ प्रवचन 8 बजे से 10:30 बजे तक चलता है शाम को। जी। सुबह भी 8 बजे से 10:30 बजे तक महाराज जी यहाँ से ध्यान योग कार्यक्रम दिखलाते हैं, सबको ध्यान तपस्या सब सिखलाते हैं। किसी का दो रोग दवा की कहने का मतलब जड़ी बूटी तांत्रिक रूप से कहने का मतलब सिखलाते हैं, जी जड़ी बूटी से करिए, और अपने कहने का मतलब मातृश्री परिवार की माँ की कृपा से वो दुख दूर कर देते हैं। जैसा देखा जा रहा है, एक बागेश्वर धाम है छतरपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार अपने दुख लेकर और रोग मुक्त होकर आते हैं। वैसा ही धाम ये भी है, समझे? वैसा का उससे भी कहीं, उससे वहाँ से भी वापस यहाँ लोग आए हैं। अच्छा। बागेश्वर धाम से वापस यहाँ आए हैं और ठीक हुए हैं। बागेश्वर धाम से कई लोग हमारे यहाँ के खुदे हैं। एक गांव बरडिया है, वहाँ की एगो शर्मा जात की औरत रही, वो कही जे बागेश्वर बाबा की यहाँ हम तो पड़े रहे कम से कम 3 साल, हम नहीं ठीक हुए, यहाँ आए तो 6 महीना में ठीक हो गए। तो आप बतलाइए, उनकी कृपा से इनकी कृपा से अंतर है कि नहीं है? यानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी धाम जो है यहाँ पर, वहाँ 12 मास आप आ सकते हैं। हाँ हाँ, महीने में 28 तारीख को हर महीने में यहाँ धाम पर सदगुरु भगवान प्रवचन करते हैं और सब लोग इकट्ठा होते हैं। और हम लोग के कहने का मतलब आ रहे हैं, साहब हैं मीडिया प्रभारी। हाँ, कि जो मीडिया व्यवस्था है वो संभालते हैं, उनसे बात करें। जन, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, आप यहाँ पे जब स्टार्टिंग होता है तब से आप अंतिम तक तो यहीं पे रह जाते होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम तक हम रहते हैं। और चूंकि हर महीने को 28 तारीख को कार्यक्रम होता है, नवरात्रि में 9 दिनों तक तपस्या, ध्यान, तपस्या, योग, समाधि सब होती है। और यहाँ पे रहना खाना सब कुछ फ्री है, ये नहीं कि कुछ शुल्क देना है तभी आना है, ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी अश्वमेध में 6वीं अश्वमेध महायज्ञ हो रही है, और इस अश्वमेध में जो लोग अपनी स्वेच्छा से दिए हैं, ऐसा नहीं कि आप जाके देखिए लाखों लाखों लोग भंडारा डेली करते हैं। और ये सब मातेश्वरी परिवार के जितने लोग हैं, सभी लोगों के द्वारा सदगुरु के आशीर्वाद से हो रहा है। आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं? मुझे हो गया करीब 15 साल। 15 साल से? 15 साल से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि यहाँ पे जो असहाय रोग हैं, जो रोग कभी जो सब कहा जाता है, जो लाइलाज रोग है, उस रोग का भी उपचार यहाँ पे होने होता है सर? ऐसे रोग का इलाज होता है जो विज्ञान है
थक हार चुका है, जी। जिसके पास कोई दवा नहीं है, उस रोग का भी इलाज सदगुरु की दया से हो जाता है। लेकिन देखिए उसमें क्या है ना कि अपनी विश्वास और श्रद्धा भी है। अगर आपके विश्वास और श्रद्धा है सदगुरु के प्रति, तो ऐसे रोग ठीक हुए हैं जिसका इलाज विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। अगर हमारा कोई दर्शक आप तक पहुंचना चाहे तो उसको आप अपने स्थल की जानकारी दें कि कैसे यहाँ पे पहुंचे और किस प्रकार यहाँ दोहरी घाट स्थल पे आ सके सर। देखिए हम कहना चाहते हैं जो भी मातृभक्त जो भी आना चाहते हैं, श्रद्धालु चाहे जो भी हो, तो वह अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम, अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम यह आप जानते हैं विश्व विख्यात है। विश्व भर में मातेश्वरी परिवार के लोग रहते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के तो हर राज्य में सदगुरु महाराज का कार्यक्रम होता ही रहता है। उत्तर प्रदेश में तो गांव-गांव तक होता रहता है। और जो लोग भी आना चाहते हैं, मातेश्वरी धर्मसार यहाँ का एक वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है और अन्य भी मातेश्वरी परिवार से बहुत सारे चैनल हैं। और जो अन्य जानकारी मातेश्वरी धर्मसार पे आपको नंबर और अन्य एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा। उस माध्यम से संपर्क करके लोग आ सकते हैं। जी। देखा हमने यहाँ लोगों से बात की, जानकारी दिलाई और अब बता दें आपको 21 फरवरी से यहाँ पे कार्यक्रम और हवन यज्ञ जो है विश्व शांति के लिए यहाँ पे शुरू हुआ है और लगभग 1 मार्च तक ये चलने वाला है और 28 तारीख को यहाँ पे महाराज जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा 40 लाख दीपों का यहाँ पे दीपोत्सव किया जाएगा माँ सरयू के तट पे। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको हम बता दें मऊ मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी आपकी पड़ेगी उत्तर साइड की तरफ और गोरखपुर से आते हैं तो गोरखपुर से आपको लगभग 60 किलोमीटर आपको दक्षिण आना है और यहाँ पे आके आप अपने जो दुख सहाय पीड़ा है जिससे आप तंग हो चुके हैं, आप कम से कम एक बार अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम आए और अब 28 फरवरी 18 महीने की 28 तारीख को हर महीने के 28 तारीख को जो मातेश्वरी परिवार के जो सदगुरु जी महाराज हैं, हमारे भगवान उनके द्वारा संकल्पित है। जी। तो वह हर महीने का 28 तारीख को चाहे कोई भी हालात हो, हर महीने का 28 तारीख को इसी महाधाम पे यज्ञ, हवन, प्रवचन, सत्संग, भंडारा सब चलता है। जी। देखा हमने सर से बात कराई, इन्होंने बताया, आपको जानकारी दी। अगर आप तंग आ चुके हैं तो कम से कम एक बार आए और हर जगह जैसे जाके अपने हिसाब से इलाज तो करना चाहिए। एक बार यहाँ पे जरूर दर्शन करना है और अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी धाम का एक बार हम आपको फिर बताते हैं 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलने वाला है और 28 फरवरी को यहाँ पे 40 लाख दीपोत्सव सरयू तट के किनारे होने वाला है। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिखाई गई खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही है माता अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम, जहां पर लोग आते हैं और हमने लोगों से पंडाल में बात कराई, अपने दुख पीड़ा सकते हैं। अब देखिए काफी भव्य यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पे कुछ सर लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे और जैसा आपको हमने जानकारी उसके बारे में पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? डीएन पांडे। आप यहीं से है सर? हाँ बताइए। देखा जा रहा है यहाँ पे हमने लोगों से पंडाल में बात की, उन्होंने बताया ये छठा जो यहाँ पे महायज्ञ आयोजन किया गया है और जो महाराज जी कृपा उन्होंने गिनाया कि यहाँ जो असहाय रोग होते हैं उन रोगों का इलाज महाराज जी कृपा से होता है सर। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे कब से कार्यरत है सर? हम तो बहुत पहले से, हमको याद नहीं। याद नहीं है आपको? अभी वर्तमान में ये कितने दिनों तक चलने वाला है? ये आपका 28 फरवरी से 1 मार्च तक, यानी 28 फरवरी। जैसा आप बता रहे 28 फरवरी, वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि 21 फरवरी से सर? नहीं 28 फरवरी को 21 फरवरी से स्टार्ट है और 1 मार्च को जो है पूरा होती है। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं सर? यहाँ पे आपके विदेश के भी लोग आते हैं, आपके जैसे थाईलैंड के हुए, मॉरिशस के हुए और यूपी में तो सभी राज्यों से हैं लोग। जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यूपी में नहीं भारत के सभी राज्यों से भी हैं लगभग लोग और यूपी के तो लगभग सब जिलों से हैं। तो कहाँ से बताऊँ कहाँ से हैं कहाँ से नहीं। ये धाम 28 तारीख के अलावा प्रतिदिन खुला रहता है सर? हाँ हमेशा प्रतिदिन जब जिसकी जो आस्था हो अपना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं है। कोई बाधा नहीं है। यहाँ पे आपके जैसे अभी चला है तो रोज लगभग 1 लाख लोग से ज़्यादा भोजन भी करते हैं यहाँ पे और उसके बाद अगर कोई आश्रम में आता है कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ हमेशा उनको निःशुल्क भोजन मिलेगा, मतलब 12 महीने
12वां महीना। हाँ, और सब पता है सर्वधर्म धर्म संपन्न है यहाँ पे, कोई सभी धर्म की धर्म बाध्यता नहीं है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम मिल जाएँगे। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी तो राजनीति में है, राजनीति जी, तो जी। हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। अभी आप देखेंगे, घूमेंगे तो बहुत सारे लोग अनुयायी जो हैं मुस्लिम मिल जाएँगे इसमें। यहाँ पे हाँ, बिल्कुल। यानी धर्म की कोई बाध्यता नहीं। नहीं, जो अनुयायी है वो अपना आज्ञा अनुसार यहाँ पे आ सकता है और अपने उपासना कर सकता है। बिल्कुल, उपासना पद्धति देखिए, हुँ। पद्धति सबकी अलग-अलग है, ठीक है? जी, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही है। जी, जी। आप कहाँ से आए हो, आपको पता है? पता है कहाँ से आए हो? आप कौन हो, पता है? जी। कहाँ जाना है, पता है? नहीं। नहीं ना, तो सबका लक्ष्य एक ही है। सब लोग एक जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है और एक ही पद्धति को अगर फॉलो करने आते हैं तो दिक्कत क्या है उसमें? ये देखिए, काफ़ी बढ़िया बात इन्होंने कही। आप आए हैं और कब जाएँगे ये तो आपको पता नहीं और कहाँ से ये भी पता नहीं। क्योंकि आपके पीछे जब इस धरती पे आप जन्म लेते हैं तो जिस माता के कोख से आप जन्मते हैं उन्हीं के जो वंशज है, मान लीजिए उन्हीं का जो परिवार, उन्हीं का नाम दिया जाता है। पर ये पता नहीं वो भी होता है। कहाँ से आए हैं ये भी आपको पता नहीं है। वो भी नहीं पता। तो फिर तो जहाँ से आप आए हैं, हम उसकी बात करते हैं और जहाँ जाना है हम उसकी बात करते हैं। तो अगर सभी लोग आ रहे हैं, धर्म का कोई यहाँ पे कोई वही नहीं है। आप गुरु का यहाँ पे यानी अध्यात्म की जानकारी दी जाती है। हाँ, बिल्कुल, अध्यात्म की जानकारी दी जाती है और गुरु का कोई स्वरूप नहीं होता है, गुरु की कोई जात नहीं होती है, गुरु का कोई रंग नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये किस रंग, कौन-सा रंग है जिस रंग में हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, रंग बता पाएँगे? नहीं सर। नहीं बता पाएँगे। अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसके अनुसार कहें कि नहीं 7 रंगों से बना हुआ है, लेकिन अगर आगे कुछ और भी हो तो उसको आपको पता है क्या होगा आगे? नहीं जानकारी किसी को सर। तो हम उसी की बात करते हैं। जी। तो देखा सर से बात करके हमको काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी बढ़िया जानकारी दी। एक बार आप अपने हमारे दर्शकों को आप नाम बता दीजिए सर अपना। डीएन पांडे। देखिए, जो डीएन पांडे जी सर थे और देखिए ये भव्य यहाँ पे मंदिर देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी धाम का बना हुआ है और सर ने बताया निःशुल्क भोजन की यहाँ व्यवस्था है और किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगने वाला है। आप यहाँ पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम में जो दोहरी घाट में है। मऊ से अगर आप चलकर आते हो तो उत्तर साइड में आपको 30 से 35 किलोमीटर और गोरखपुर से आते हो तो दक्षिण की तरफ आइए, बड़हलगंज से सरयू तट पार करते हैं तो दोहरी घाट आपको गोरखपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलने वाला है। और यहाँ पे भव्य यहाँ पे चल रहा है पंडाल। और एक बार हम आपको फिर बता दें, ये 21 फरवरी से कार्यक्रम चालू है और 1 मार्च तक चलने वाला है और 28 फरवरी को यहाँ पे भव्य दीपोत्सव होने वाला है। आप उसमें जरूर शामिल हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अब